आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है मध्यकालीन भारत में। यह एकमात्र हिंदू साम्राज्य था मध्यकाल में। तो इसकी जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी बहुत समृद्ध रही है और इसके राजाएं बहुत ही बुद्धिमान और तेज, और इन्होंने लगभग हर युद्ध जीता था अपने काल में, और इनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था और बहुत भव्य था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो यहाँ से सवाल हर परीक्षा में पूछता है, एक या दो तो पूछता ही पूछता है। विजयनगर साम्राज्य से एक सवाल हर पेपर में आता है, पक्का दो आ जाएं तो वो भी ज़्यादा नहीं है। तो आप इस साम्राज्य को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब इसमें सम्मिलित किए हैं। आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन में आर्किटेक्चर इसका जो है वो बचा हुआ है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ के मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हैं और मंदिरों की जो विशेषताएं बहुत यूनिक हैं, तो उसको हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। दूसरा कथन, हरिहर बुक्का काकतीय वंश के सामंत थे। तो ऑप्शन ए केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी दोनों ही कथन गलत हैं। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 में, और ये काकतीय राजाओं के सामंत थे। और ये गुरु विद्यारण की सहायता से हिंदू बनते हैं, क्योंकि ये पहले मुसलमान बन गए थे, तो फिर से इनको हिंदू बनाया जाता है विद्यारण की सहायता से, और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अगला कथन है, विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण राजा ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, वह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है, पूछी जाती है। तो ऑप्शन ए बुक्का फर्स्ट, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन सी हरिहर फर्स्ट, ऑप्शन डी देवराय। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि है वो बुक्का फर्स्ट ने ली थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवराय द्वितीय ने गजवेटकर की उपाधि धारण की। दूसरा कथन, हरिहर प्रथम संगम वंश का संस्थापक था। देखिए, देवराय द्वितीय ने गजवेटकर की उपाधि धारण की और साथ में राजाधिराज की भी की थी। लेकिन राजाधिराज की उपाधि है वो मध्यकाल में बहुत कॉमन है और पहले भी राजा महाराजा लेते रहे, तो उसको नहीं पूछेगा कोई। लेकिन गजवेटकर है, बहुत यूनिक उपाधि है, मध्यकाल में किसी भी राजा ने गजवेटकर की उपाधि धारण नहीं की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी पूछी गई है और फिर भी पूछी जाएगी, तो आप इसको एकदम रट लें। और दूसरा, हरिहर प्रथम संगम वंश का संस्थापक था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। विजयनगर में तीन चार वंशों ने शासन किया है, चार वंश हैं उसमें। पहला है संगम, दूसरा सुलभ है, तीसरा तुलुभ है, और चौथा अरावीडू है। यही क्रम है इनका, संगम, सुलभ, तुलुभ और अरावीडू। तो जो संगम वंश का संस्थापक था वो हरिहर फर्स्ट था। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवराय प्रथम ने हरिद्रा बांध का निर्माण करवाया तुंगभद्रा नदी पर। दूसरा कथन, बुक्का फर्स्ट ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। ऑप्शन ए केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। तो देवराय प्रथम ने हरिद्रा बांध का निर्माण करवाया था तुंगभद्रा नदी पर, ये एकदम सही है। और बुक्का फर्स्ट ने एक दूत मंडल चीन भेजा था, ये भी एकदम सही है। तो दोनों ही कथन एकदम सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इटली का निकोलो कॉन्टी किस विजयनगर साम्राज्य के शासक के शासनकाल में आया था? तो निकोलो कॉन्टी इटली का यात्री था, किसके शासनकाल में आता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी नरसिंह सुलभ, ऑप्शन डी नरसिंह तुलुभ। तो देवराय प्रथम के काल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी आता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि निकोलो कॉन्टी यात्री था, न कि किसी राज्य किसी देश का दूत। तो यहाँ डिफरेंस याद रखना है आपको, निकोलो कंटी यात्री था। कहीं आपको कथन मिले कि निकोलो कंटी राजदूत था इटली का, तो वो गलत होगा, ये यात्री था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम, देवराय द्वितीय के दरबार में हरविलासम के लेखक श्रीनाथ रहते थे। दूसरा कथन, देवराय द्वितीय के कार्यकाल में खुरासान का यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। तो केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी केवल कथन दो सही है, ऑप्शन डी इसमें कोई भी सही नहीं है। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। देवराय
द्वितीय के दरबार में हरविलासम का लेखक श्रीनाथ रहते थे और अब्दुल रज्जाक जो इटली का खुरासान का राजदूत था, अब्दुल रज्जाक ये राजदूत था। तो ये देवराय द्वितीय के काल में आया था। तो दोनों ही कथन एकदम सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला है, सुलु वंश की स्थापना नरसिंह सुलु ने की थी। और दूसरा है, तुलु वंश की स्थापना नरसिंह तुलु ने की थी और कृष्णदेवराय तुलु वंश से ही संबंधित था। तो देखो ये तीनों ही कथन एकदम सही है। सुलु वंश की स्थापना है वो नरसिंह सुलु ने ही की थी और तुलु वंश की नरसिंह तुलु ने की थी। और कृष्णदेवराय है वो तुलु वंश से ही संबंधित थे। 4 राजवंशों ने राज्य किया था विजयनगर पर। पहला संगम था, दूसरा सुलभ था, तीसरा तुलुभ था और चौथा अरावीडू है। तो वही इनका क्रम है। तो सुलभ वंश का संस्थापक नरसिंह सुलभ था, तुलुभ का नरसिंह तुलुभ था और कृष्णदेवराय तुलुभ वंश से ही संबंधित थे। ये पूछा गया है। तीनों ही कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद कर लेने चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवनराज, स्थापनाचार्य ये उपाधियां कृष्णदेवराय की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही, ये 3-4 उपाधियां हैं, अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवनराज, स्थापनाचार्य। ये तीनों उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछी गई हैं, आईएएस में भी पूछी गई हैं। तो कृष्णदेवराय ने ये उपाधियां धारण की थी, एकदम बिल्कुल सही है। डोमिंगो पायस बारबोसा नामक यात्री कृष्णदेवराय के काल में आए थे, तो ये भी सही है। डोमिंगो पायस ने विजयनगर की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है और बारबोसा है कृष्णदेवराय को धर्मनिरपेक्ष राजा बताता है। तो दोनों सही है। जामवंती कल्याणम, अमुक्तिमाल्यद, उषा परिणय कृष्णदेवराय ने की थी इनकी रचना। ये रचनाएं आप एकदम उंगलियों पर रट लें। जामवंती कल्याणम ये संस्कृति में लिखी गई है, ये भी आप याद कर लें। अमुक्तिमाल्यद है ये तेलुगु में लिखी गई है। और उषा परिणय ये 3 रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो ये तीनों ही कथन एकदम सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अपनी माता नागल देवी के नाम पर शहर नागलपुर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2016 के आईएएस के पेपर में पूछा था। तो ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी नरसिंह तुलु, ऑप्शन डी देवराय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णदेवराय ने अपनी माँ नागल देवी के नाम पर नागलपुर नामक नगर बसाया था। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में तेलुगु भाषा के अष्ट दिग्गज रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे नवरत्न चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और यहाँ किस अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी देवराय, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी ऐसे कोई नहीं। तो कृष्णदेवराय के दरबार से संबंध है तेलुगु भाषा के अष्ट दिग्गज। और पेदन्ना भी इसके प्रमुख कवि थे। ये भी इनके समय में ही थे। पेदन्ना इनके समय प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न, गुरु विद्यारण्य का संबंध किस साम्राज्य से है। ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी चोल। तो विजयनगर साम्राज्य से गुरु विद्यारण्य का संबंध था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन था। तो ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी सुलभ, ऑप्शन सी तुलुभ, ऑप्शन डी अरावीडू। तो देखो अरावीडू वंश है ये अंतिम वंश था, लेकिन जो ABCD क्रम दिया है क्रम इनका यही था। पहले संगम था, फिर सुलभ, फिर तुलुभ, फिर अरावीडू। तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। आप खूब प्रैक्टिस करें। थैंक यू।